बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई इजाद या एक थियरी जो है वो कैसे बनती है, कैसे बनाई जाती है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब कोई शख्स, कोई नेक बंदा या कोई भी इंडिविजुअल तफक्कर करता है, गौर व फिक्र करता है, ये अल्लाह ताला की तौफीक के बगैर नहीं होता। यानी अल्लाह ताला की दी हुई तौफीक के मुताबिक जब कोई बंदा गौर व फिक्र करता है तो उसके जहन में नई नई बातें आने लगती हैं, इंस्टीट्यूशंस आती हैं, उसके जहन में इंकशाफात होने लगते हैं। तो वही जो है ये सबब बनता है नई इजाद का, नई थ्योरी का, और थ्योरी को परखा जाता है तो उससे फिर इजाद की तरफ सफ़र जो है वो मुकम्मल होता है। तो ये इंकशाफात ये कैसे आते हैं? जब कोई बंदा तफक्कर करता है, गौर व फिक्र करता है। तो असल में होता ये है कि जब कोई बंदा गौर व फिक्र करता है तो उसका ताल्लुक लामहदूद अलूम वाला ख़जाना जो है, जिसे हम लाशऊर कहते हैं आम ज़बान में, उसके साथ उसका ताल्लुक होता है। जैसे हम शऊर में बैठे हुए हैं, शऊरी तौर पर काम कर रहे हैं, तो एक लाशऊर है। तो लाशऊर बहुत बड़ा ख़जाना है, असल में वो गैब है। तो वहाँ पर इल्म है, तो वहाँ जब उसके साथ ताल्लुक़ हो जाता है तो वहाँ से ख़यालात की शक्ल में ख़यालात आते हैं दिमाग में, वेव्स की शक्ल में। यानी वहाँ से जो चीज़ें हैं वो फ़्लो करती हैं वेव्स की शक्ल में हमारे दिमाग में। तो हमारे दिमाग की स्क्रीन पर जब वो चीज़ आती है तो उसी को हम ख़याल, वहमा ख़याल कहते हैं। तो जब वहमा ख़याल की शक्ल में आता है तो ख़याल को जब बंदा गौर व फिक्र करता है, तवज्जो देता है, तो उससे फिर आदमी जो है वो सोचता है, तो उसको नई नई बातें जो हैं वो आती हैं उसके जहन में। और यही जो है ये नई इजाद, नई तख्लीक और नई थ्योरी का बायस बनता है। तो ये है, ये असूल जो है वो मैंने आपको बता दिया है। इसी असूल के मुताबिक अगर आप देखें तो जितनी भी इजादात हुई हैं, मसलन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में अहराम मिस्र बनाए गए थे, तो उसके बारे में भी यही है। और भी चीज़ें जो हैं, तो पहले बंदे के जहन में ख्याल आता है। असल में ख्याल जो है ये लाशऊर का एक पार्ट है, लाशऊर से आता है, और लाशऊर का ताल्लुक़ बराह रास्त अल्लाह ताला के साथ होता है, वो गैब ही है। और इस तरह जब बंदे के जहन में ख्याल आता है तो बंदा जो है वो फिर उस तरफ कदम बढ़ाता है, और उससे ऐसी यादें होती हैं, यादात होती हैं, जिससे बनी नौ इंसान को फ़ायदा पहुँचता है। शुक्रिया।